Welcome to all of you. Today I will discuss on the topic that is bearing. Let's discuss about what is bearing. Bearing is a machine part which support a moving part and confine its motion. That means it will support the moving part. मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका शाफ्ट रहेगा या कोई भी जो प्रोडक्ट रहेगा सर्कुलर प्रोडक्ट, अगर बियरिंग के अंदर जाएगा तो उस टाइम यहाँ पे उसे क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा और उसके मोशन को एक पर्टिकुलर मोशन देगा। मतलब उसके मोशन को बना के रखने के लिए ये यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके, तो जो शाफ्ट में अगर कुछ वाइब्रेशन आ रहा है तो उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे बियर करेगा। ओके, दैट इज एक्सियल लोड लगे या रेडियल लोड लगे, वैसे लोड्स को ये क्या करेगा, यहाँ पे बियरिंग उसको सहन करेगा। ठीक है, बियरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स depending upon the direction of load to be supported and depending upon the nature of the contact. ओके, यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे बियरिंग का, उसको दो भाग में हमने डिवाइड किया हुआ है। दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड दैट इज द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन, दैट इज the depending upon the direction of load to be supported। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे लोड लग रहा है उसे हमें यहाँ पे देखना है बियरिंग के ऊपर। ठीक है, तो बियरिंग अंडर दिस ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड इनटू रेडियल बियरिंग एंड थ्रस्ट बियरिंग। यहाँ पे किस पे डिपेंड किया है, दैट इज रेडियल बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग में हमें यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो रेडियल बियरिंग क्या होता है, द लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट। जो यहाँ पे बियरिंग घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, अगर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं लोड लग रहा है तो सच टाइप ऑफ बियरिंग इज नोन एज रेडियल लोड बियरिंग। ओके, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो भी बियरिंग रोटेशन हो रहा है उसके एक्सिस में अगर कोई लोड लग रहा है तो सच टाइप ऑफ बियरिंग इज नोन एज थ्रस्ट बियरिंग। Okay, the load act along the axis of the direction. Such type of bearing is known as thrust bearing. Next, let us discuss about the next classification, that is depending upon the nature of contact. यहाँ पे हमें देखना है कि जो contact है, ठीक है, यहाँ पे जो बियरिंग का जो कॉन्टैक्ट है वो किस प्रकार का है। ठीक है, स्लाइडिंग है या रोलिंग है, वो चीज हमें देखना है। ठीक है, द बियरिंग अंडर दिस ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ओके, यहाँ पे आप ए एंड बी। ओके, तो हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो हमारा शाफ्ट रहेगा और जो बियरिंग रहेगा वहां पे स्लाइड होगा, स्लाइडिंग वहां पे मोशन रहेगा। जबकि यहाँ पे अगर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होगा कि जो बियरिंग होगा वो उसके ऊपर रोल करेगा, इसके ऊपर, दैट इज शाफ्ट के ऊपर वहां पे वो रोल करेगा। इस तरीके से यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट किस प्रकार का है उस प्रकार से हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर बियरिंग एंड रोलर बॉल बियरिंग एंड रेडियल रोलर बियरिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियल बॉल बियरिंग में दैट इज द डीप ग्रू बॉल बियरिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दैट इज एंगुलर कॉन्टैक्ट सिंगल रो बॉल बियरिंग एंड that is ball bearing double row. Okay, and next is that is 4-point ball bearing. Okay, next that is self aligning ball bearing. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो बॉल बियरिंग में जो बॉल्स यूज किए जाते हैं उसे किस प्रकार से हमें यहाँ पे अलाइन करना है, किस तरीके से वहां पे हमें बियरिंग के अंदर जो रखना है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें फिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज डीप ग्रू बॉल बियरिंग, हमें ग्रू करके उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बॉल को फिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एंगुलर कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो बॉल को हमें फिट करना है एक पर्टिकुलर एंगल में रखेंगे। ठीक है, या 45 डिग्री में रखना है या 60 डिग्री में रखना है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ बियरिंग इज नोन एज एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉल बियरिंग है। ठीक है, यहाँ पे दो बॉल बियरिंग लगाया होगा, यहाँ पे बियरिंग का क्रॉस सेक्शन बताया गया है। ठीक है, उसी तरीके से 4 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट से यहाँ पे हमें बॉल बियरिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके इनर रेसिंग और आउटर रेसिंग के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज रेडियल रोलर बियरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बॉल के बजाय हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रोलर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रोलर अपने एक्सिस पे वो क्या करेगा, रोटेट करेगा बियरिंग के अंदर। ठीक है, दैट इज सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। नेक्स्ट इज दैट इज टैपर्ड रोलर बियरिंग एंड दैट इज नेक्स्ट इज दैट इज
बैरल रोलर बियरिंग एंड नेक्स्ट दैट इज स्पेरिकल रोलर बियरिंग। इस तरीके से आप देख सकते हो एक सिलिंड्रिकल बियरिंग रहता है और नेक्स्ट है दैट इज टैपरिंग। ठीक है, जो रोलर बियरिंग है उसको हमें कैसा करना पड़ेगा, टैपिंग एक्शन में उसको रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एंगल में। नेक्स्ट है यहाँ पे बैरल रोलर बियरिंग, मतलब उसका जो लेंथ है वो एकदम छोटा रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दैट इज स्पेरिकल रोलर बियरिंग, जो उसका शेप कैसा रहेगा, स्पेरिकल शेप में रहेगा रोलर का शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियल जो बियरिंग है उसमें बॉल बियरिंग एंड दैट इज रोलर बियरिंग। नेक्स्ट है हम यहाँ देख सकते हैं दैट इज थ्रस्ट बॉल बियरिंग। ठीक है, यहाँ पे थ्रस्ट मीन्स कि ये जो एक्सियल लोड लग रहा है उस एक्सियल लोड को यहाँ पे साइन करने के लिए यूज किया जाएगा, दैट इज थ्रस्ट एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। एंड नेक्स्ट दैट इज थ्रस्ट सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग एंड थ्रस्ट स्पेरिकल रोलर बियरिंग। इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बॉल और रोलर बियरिंग के अंदर इस तरीके से रेडियल और थ्रस्ट दोनों को अलग पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे सभी डायग्राम्स बताया है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। मतलब कि बियरिंग जनरल बियरिंग में किस मटेरियल से कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज मेटालिक जो है उसमें कौन से बियरिंग्स यूज किए जाते हैं, मेटालिक्स बियरिंग में कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। दैट इज बेबिट मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, दैट इज alloy or copper, alloy of copper, tin and zinc, and next is that is cast iron and next is that is silver। ये materials हम metallic bearing में use किए जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज नॉन मेटालिक बियरिंग्स। नॉन मेटालिक बियरिंग में आप देख सकते हो कार्बन, ग्रेफाइट, ओके, रबर, वुड and plastic. These are the non-metallic bearings that are used for sliding contact bearing or in making of roller contact bearing. Okay. Discuss about the ball bearing nomenclature. मतलब कि यहाँ पे different parts कौन कौन से bearing के अंदर वो हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इनर रेसिंग है जो जनरली कॉन्टैक्ट किस पे कॉन्टैक्ट में आता है, दैट इज शाफ्ट के कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, जो इनर डायामीटर है उसके हमें ऊपर एक है ना स्ट्रिप्स, वो एक रिंग लगाई होगी। ठीक है, एक स्ट्रिप की रिंग लगाई होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इनर रिंग। उसी तरीके से आउटर रिंग होगा। ठीक है, एक स्ट्रिप होगा, मेटालिक स्ट्रिप होगा, वो क्या होगा, उसकी रिंग बनाई होगी और आउटर रिंग होगा। अब उन दोनों के बीच में इनर और आउटर रिंग, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनर, नीचे वाला जो पोर्शन हो इनर डायमीटर इज नोन एज इनर रिंग एंड आउटर डायमीटर इज नोन एज आउटर रिंग। उन दोनों के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, केज लगाया होगा। केज क्या होता है कि एक पिंजरा। ठीक है, उस केज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉल को फिट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो केज है उस केज के अंदर हमें बॉल को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केज का मदद क्या करता है कि ये केज एक्चुअली जो बॉल होता है उसको सेंटर में रखने के लिए इसको यूज किया जाता है केज को। ठीक है, ताकि वहां पे प्रॉपर अलाइनमेंट रहे और जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, जो भी एक्सेल और रेडियल लोड लग रहा है वो इजीली हम उसको सहन कर सके। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट जो बॉल बियरिंग का यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द रोलर बियरिंग। ठीक है, यहाँ पे हम रोलर बियरिंग का भी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि किस तरीके से रहता है। सेम चीज है बॉल बियरिंग की तरह भी यहाँ पे है कि इनर एक आउटर रेसिंग होता है, बट बॉल की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रोलर यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज हियर रोलर। ओके, पर रोलर के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, सेपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज सेपरेटर। ठीक है, वो क्या करता है कि दो रोलर को यहाँ पे क्या करता है कि वो सेपरेट करता है। ओके, उसके अंदर हम यहाँ पे सेपरेटर के अंदर यहाँ पे रोलर्स को यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है, inner and outer ring that are same that of the ball bearing. Okay, in between that we have to use that is separator, and in separator we have to use that as a roller. Okay, in such a way the nomenclature and the whole bearing can be manufactured. Okay, let's discuss about the difference between this journal and रोलर बियरिंग। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज मतलब जॉर्नल और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 जो है दैट इज जॉर्नल बियरिंग। ठीक है, जिसमें दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, जबकि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो है उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इज लो। ठीक है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में आप देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लो होगा। ओके, नेक्स्ट है जॉर्नल बियरिंग में दैट इज सडन फेलियर मे बी टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जॉर्नल बियरिंग में पॉसिबिलिटी है कि सडन फेलियर हो, जबकि यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में मीडियम नॉइज और फेलियर के पहले एक नॉइज क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी संभावना रहती है।
नेक्स्ट जॉर्नल बियरिंग में दैट इज मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन डन दैट इज केयरफुली। ओके, यहाँ पे हमें जो जॉर्नल बियरिंग का यहाँ पे मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन करना है वो कैसा करना है, यहाँ पे केयरफुली करना है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन इन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग इज इजी एंड इकोनॉमिक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में जो है यहाँ पे इजी एंड इकोनॉमिक रहता है मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है दैट इज मोर क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। क्या है कि यहाँ पे जॉर्नल बियरिंग में हमें मोर क्लियरेंस रहता है और जबकि यहाँ पे जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है उसमें यहाँ पे हमें लेस क्लियरेंस रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट दैट इज यहाँ पे जॉर्नल बियरिंग में आप देखोगे दैट इज कि ऑक्यूपाइज लेस रेडियल एंड लार्ज एक्सियल स्पेस। ओके, जबकि यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में ऑक्यूपाइज लेस एक्सियल एंड लार्ज रेडियल स्पेस। ओके, नेक्स्ट दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो जॉर्नल बियरिंग में दैट इज कि रिमेन साइलेंट एट हाई स्पीड, मतलब कि ये हाई स्पीड में कैसा रहेगा, साइलेंट रहेगा जॉर्नल। जबकि यहाँ पे रोलर बियरिंग क्या होगा, इट मेक्स सम नॉइस एट द हाई स्पीड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस जॉर्नल एंड रोलर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ओके, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दैट इज नोन एज रोलर बियरिंग। ओके, और रोलर या तो बॉल बियरिंग को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन जो लगता है वो कैसा लगता है, यहाँ पे कम लगता है। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में हम थोड़ा जनरली देख लेते हैं क्या है रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग ड्यू टू इट्स लो फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो लगता है रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा आगे कि जो रोलर यूज होता है, ठीक है, अदरवाइज बॉल बियरिंग्स यूज होते हैं, वहाँ पे जो यूज करते हैं उनके कारण क्या होता है कि जो फ्रिक्शन जो लगता है वो बहुत माइन्यूट लगता है। ओके, दिस बेयरिंग आर यूज टू टेक दैट इज रेडियल लोड, एक्सियल लोड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द लोड। ओके, रिलेटिवली लोअर प्राइस and almost maintenance free and for its operational ease. Okay, however the friction will increase at high speed for rolling contact bearing and it may noisy while running. ठीक है, अगर यहाँ पे हाई स्पीड में हम रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग को रोटेट करेंगे तो इट विल मेक सम नॉइज एंड इट विल noisy also and friction also increases. Okay, I hope you will understand about this roller contact bearing. That are the important questions that are regarding to this session of bearing. Kindly try to attempt these questions and the MCQ questions are given in the description box. Try to attempt this question. Thank you very much.